वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से एजुकेशन का जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, उसको सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। EDU 104 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, और जैसे ही कल आपकी परीक्षा हो जाएगी तो EDU 105 वाला भी आप तुरंत भेज दीजिएगा। भेजना आपको है 9161 93 60 62 पर, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप तुरंत भेज दीजिएगा। क्लियर। BA सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24, ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का 2 पेपर होता है, और जिसमें आपको डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो पहला पेपर है वो आज आप देखेंगे, और जो दूसरा पेपर है वो आप कल देखेंगे, यानी कल आपका पेपर होगा। उसका मॉडल पेपर ऑलरेडी आज आपने देखा होगा। आज जो है 9 बजे से ही रात्रि में आपका प्रारंभ हो गया था। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर क्लास अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 15 तारीख को पेपर, यानी आज ही पेपर हुआ है। आंसर की मैं आज की वीडियो के माध्यम से देखूंगा, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, और लगभग जितने प्रश्न पूछे गए हैं सब हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। एक भी प्रश्न इधर उधर का आपका नहीं आया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस वेद की रचना सबसे पहले हुई थी? तो किस वेद की रचना सबसे पहले हुई भैया? ऋग्वेद की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था इसका। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लिए उपनयन संस्कार की अधिकतम आयु, उपनयन मतलब शिक्षा आरंभ करने का जो संस्कार होता है उसी को उपनयन संस्कार के द्वारा ही विद्यारंभ जो है संस्कार प्रारंभ होता है। यानी विद्या अध्ययन करना तो उपनयन संस्कार होना जरूरी होता है। तो ब्राह्मण का 8 साल पर होता है, क्षत्रियों का 11 साल पर, और वैश्यों के लिए 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया था वैदिक काल में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता है? तो शिक्षा का समापन जो है समावर्तन संस्कार से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न था कि वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है? वैसे तो वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य है सर्वांगीण विकास करना, लेकिन अगर उसमें आपको ऑप्शन ना दिया हो मोक्ष प्राप्ति, नैतिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, तो इसका वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वोत्तम लक्ष्य इनमें से जो होगा वो होगा नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था, तो उपनयन संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसने लिखा है? AS अल्तेकर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरुकुल में विद्यार्थी का संबंध किस आश्रम से होता है? तो गुरुकुल में विद्यार्थी का संबंध जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। जब घर में शादी वादी हो जाती है तो गृहस्थ आश्रम, फिर जब घर छोड़ करके जंगल जाते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम, और जब एक प्रकार से संन्यास एकदम से ले लेते हैं तो संन्यास आश्रम, ठीक है, एकदम 75 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न 8वां नंबर, शरणत्रयी का संबंध किससे है? शरणत्रयी का संबंध जो है बौद्धकालीन शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर इसका 8वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवज्जा एक संस्कार होता है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पवज्जा संस्कार, इसका मतलब होता है पास ले जाना, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाहर ले जाना, ठीक है। तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बाहर ले जाना, ठीक है, टेक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10वां नंबर, बौद्ध शिक्षा का संबंध किससे है? गुरुकुल से वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध है मठ से, बिल्कुल, मठ और विहारों में शिक्षा दी जाती थी बौद्ध कालीन शिक्षा, ठीक है। मकतब जो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था मुसलमानों के काल में, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर, त्रिपिटक संबंधित, त्रिपिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक हैं जो कि बौद्ध कालीन मतलब बौद्ध काल से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट पीरियड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में विश्वविद्यालय परंपरा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? तो वैदिक काल से ही मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 13वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे मकतब जो था ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे, और जो मस्जिद होती है इसमें नमाज वगैरह पढ़ने का केंद्र होता है। तो मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बिस्मिल्लाह का संबंध है। बिस्मिल्लाह एक संस्कार होता था शिक्षा के प्रारंभ का 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आधुनिक भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आधुनिक भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 17 नंबर, लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है इनमें से। देखिए, शिक्षा शिमला सम्मेलन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग से भी संबंधित है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से भी संबंधित है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से नहीं संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसका 17वें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय सैंडलर संबंधित है, ध्यान रखेंगे, सैंडलर
माइकल सैंडलर। अगला प्रश्न, वर्धा शिक्षा योजना संबंधित है किससे? महात्मा गांधी से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए का संबंध किस आज्ञा पत्र से था? तो 1813 के आज्ञा पत्र से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 19वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 20 नंबर देखेंगे, भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न 21 नंबर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध है। शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध किससे है? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन का संबंध है लॉर्ड कर्जन से। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ भैया? तो इसका गठन हुआ था कब? एक मिनट, भारतीय शिक्षा आयोग की बात हो रही ना। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ है 1964 में, ठीक है। इसी को कोठारी कमीशन भी कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन से, गोखले विधेयक बिल संबंधित है। गोखले विधेयक बिल किससे संबंधित है भैया? तो गोखले बिल विधेयक जो संबंधित है ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन्होंने बी लगाया होगा प्राइमरी एजुकेशन, उनका करेक्ट आंसर था। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र किसने स्वीकार किया? तो लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था किसने स्वीकार किया था? उसको स्वीकार किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान सर्वप्रथम किसने किया? बताएं। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, भारत में शिक्षा का महा अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? वुड डिस्पैच को, यानी वुड घोषणा पत्र को, यानी वुड्स डिस्पैच 1854 में जो आया था। 26 नंबर का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 28 नंबर, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के समय काल की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 1986 की जो शिक्षा नीति है वो इंदिरा गांधी के समयकाल की नहीं है, वो राजीव गांधी के समयकाल की है, उनके पुत्र राजीव गांधी, इंदिरा के। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 28 का सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग संबंधित है। बताएं, मुदालियर आयोग संबंधित है किससे? मुदालियर आयोग किससे संबंधित है भैया? वो संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से, सेकेंडरी एजुकेशन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 30 नंबर, कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड इन। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? कोठारी कमीशन का जो गठन हुआ था भैया वो हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? सारे प्रश्न मैंने आपको बताए, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है। सारे प्रश्न अभी तक हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। विश्वविद्यालय से मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1948 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 72 नंबर, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी का संबंध है। तो कोठारी का संबंध जो किससे भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी का जो संबंध है वो किससे है? वो संबंध है शिक्षा आयोग से, इनका एजुकेशन कमीशन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा संरचना। तो 5+3+4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संबंध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संबंध किससे? इनमें से 1986 का संबंध राजीव गांधी से है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1968 की शिक्षा नीति जो है इंदिरा गांधी संबंधित है, और आज 2020 की शिक्षा नीति किससे है? नरेंद्र मोदी जी से, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताएं। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल ज्ञान का विकास करना। इनमें से देखें, अगर मोक्ष की प्राप्ति, सद्गुण प्राप्त करना, स्वास्थ्य और इसका ज्ञान प्राप्त करना ज़्यादा उद्देश्य, मतलब इनमें से ज़्यादा सही होगा, ठीक है, इन तीनों में से। 37 नंबर क्वेश्चन से, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा के कौन से केंद्र थे? मठ और विहार में शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में। मकतब और मदरसा मुस्लिम काल के थे। गुरुकुल ये था, ये जो है वैदिक कालीन। अगला प्रश्न 39 नंबर, प्रमुख मतलब बौद्ध कालीन प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? तो बौद्ध कालीन प्रमुख विश्वविद्यालय में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आल आप दिए यानी उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद जो है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहती है। 10 का पेपर होगा वो भी आपको सॉल्व करवा करके मैं दे दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, फटाफट से आप बताएंगे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है भैया? त्रिपिटक की अगर बात करें तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न है, मैकाले का विवरण पत्र संबंधित है। मैकाले का विवरण पत्र संबंधित है पश्चिमी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर, चार्टर एक्ट 1813 में किस पद की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी? इनमें से तो विज्ञान और मेडिकल की उतनी सही व्याख्या नहीं की गई थी, बाकी साहित्य और तत्व संबंधी विद्वानों की व्याख्या, ज्ञान और विज्ञान की बात इसमें करी गई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तो इसमें से देखें थोड़ा सा इसमें डाउट भी है, ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा सा भी डाउट में ही रखिएगा 43 नंबर वाले को। आगे देखें 44 नंबर प्रश्न है, मैकाले ने अपनी रिपोर्ट, जिसे मैकाले स्मरण पत्र के नाम से जाना जाता है, वो कब प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी भाई? तो उसने करी थी कब? 2 फरवरी 1900 नहीं, 1900 ने 1835, तो यहाँ पर 1800 कहीं पर दिया नहीं गया है। 2 फरवरी 1835 कर लेंगे इसको, 1835, तो ये क्वेश्चन आपका 1835 होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वप्रथम सहायता अनुदान प्रणाली को किसके द्वारा मतलब संस्तुत किया गया था? तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वुड डिस्पैच के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वुड के घोषणा पत्र के द्वारा 1964। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन कौन थे? सर माइकल सैंडलर, उसके क्या थे? सैंडलर, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के चेयरमैन थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 47 नंबर देखेंगे, प्रश्न है, बुड्स डिस्पैच 1957 के परिणाम स्वरूप कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो बताएं, 1964 में कोठारी कमीशन था, बुड डिस्पैच 1854 में था, ठीक है, 1854, 56, 57 यहाँ तक, तो 1800 मतलब 1957 बुड डिस्पैच 1957 की अगर बात की जाए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बुड डिस्पैच 1957 जो है 1957 के परिणाम स्वरूप कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए भैया? तो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये 1957 नहीं होगा, 1854 होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, तो ठीक है, ये बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर तो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन बुड डिस्पैच की अगर बात की जाए तो बुड डिस्पैच 1857, यहाँ पर 1854 होना चाहिए। 1854 के परिणाम स्वरूप कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 48 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, 14 सितंबर 1917 को भारत सरकार के द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई? बताएं, 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 14 सितंबर 1917 को भारत सरकार के द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सैंडलर कमीशन की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत गठित किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? फटाफट से आप बताएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोठारी कमीशन ने, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।